जो हमारी जो इकाई 2 है, हम भी बने महान, ये इसका चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में मैंने इसके अभ्यास के प्रश्न जवाब आपको समझाए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न जवाब समझाने जा रही हूँ। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो बच्चों, इसका जो जवाब है कि लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। तो बच्चों, लड़का नहीं, यहाँ लड़की आएगी, लेकिन प्रश्न में प्रिंट मिस्टेक की वजह से लड़के लिखा हुआ है। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र है वह वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि से मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। चौथा जो प्रश्न है, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद का जो प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। सातवां प्रश्न, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। आठवां प्रश्न, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालच मत करो। माँ गृद्धः कस्यचिद धनम, यानी कि हम जो दूसरों के धन की लालसा रखते हैं, किसी के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ी सीख है। इसके बाद का जो प्रश्न है बच्चों, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी प्रश्न जवाब यहाँ दिए गए हैं। तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था, क्योंकि शिवलिंग दूसरा आ सकता है, लेकिन किसी की जान दूसरी बार नहीं आ सकती, इसलिए नरेंद्र ने ऐसा कहा। दूसरा जो प्रश्न है, रानड़े को किसने रोका, क्यों? रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। तो इंग्लिश हाई स्कूल, पुणे की इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश करने दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया। इसलिए कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में
लग गई पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। चौथा जो प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी था। राजकाज के में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से राजकाज का काम चल सकता है। इसलिए कि हमें किसी भी काम में, राजकाज के काम हो उसमें हरामखोरी नहीं करनी चाहिए, तब वह काम अच्छी तरह से चल सकता है। तीसरा जो प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए, यानी कि जैसे हम MCQ प्रश्नों में करते हैं। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो अठन्नी, शिवलिंग, चवन्नी या रुपया? तो चवन्नी दी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रानड़े? तो आंसर है महादेव गोविंद रानड़े। तीसरा जो प्रश्न है, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस? तो उसमें आएगा निमंत्रण पत्र। चौथा जो प्रश्न है, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष, सभागृह? तो मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच, कप्तान, मैनेजर, डॉक्टर? तो कप्तान। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न चौथा, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए, उसमें से हमें समानार्थी शब्दों की जोड़ी बनानी और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है कामयाबी, तो उसका जो समानार्थी शब्द है वह है सफलता। इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली, तो इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली, क्योंकि दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, इसलिए एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का बारी बारी से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो जोड़ी है ख्याल, तो विचार। आपका ख्याल अच्छा है तो आपका विचार अच्छा है। तीसरा है नुकसान, तो हानि। राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ, तो राजू को धंधे में काफी हानि हुई। चौथा जो है प्रसिद्ध, तो विख्यात। पालीताणा गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो पालीताणा गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। जांच, तो परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं, तो पिताजी हिसाब किताब के परीक्षण कर रहे हैं। अमीर, तो धनवान। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, तो वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। तो बच्चों इस तरह से यह प्रश्न लिख सकते हैं। उसके बाद है भाषा सज्जता, तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, यानी कि यह परिमाणवाचक विशेषण के बारे में इस प्रश्न में हमें बताया गया कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं। किसको बच्चों? जो शब्द है वह नाप तोल को, यानी कि वजन या माप को दर्शाते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर इसमें लिखने हैं। तो 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो यह माप हुआ, यानी कि 2 मीटर आएगा। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं लिखा है कि इतना इतना, पर बहुत। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा शब्द आएगा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो यह माप आया, वजन आया 1 किलो। तो बच्चों इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण लिख सकते हैं। अब आगे का जो प्रश्न है वह है सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों जो नाम के बदले आता है वह सर्वनाम कहलाता है।
जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम है वह किसी संज्ञा की यानी कि नाम की विशेषता बताता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर खाने में लिखिए। वे लड़के खेल रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चों? वे। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो तुम्हारा। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह, क्योंकि हिरल संज्ञा की विशेषता बताई। वह लड़की पढ़ रही है, तो वह। सरला को कोई खिलौने दो, तो कोई। तो बच्चों इस तरह से यह इकाई का जो स्वाध्याय है वह यहाँ समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर और फिर इस वीडियो के जरिए आप पॉज करके भी अपनी बुक में इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं।